जाति कोई भी हो मनुष्य की, अगर पुण्य है तो वो तैरेगा ही, चाहे वो किसी भी कौम जाति में पैदा हुआ है, पुण्य के कारण वो तैरेगा। जैसे जैसे गाडगे महाराज, जैसे रविदास, जैसे महर्षि वाल्मीकि, जैसे गोरा कुम्हार, ये पुण्यवान व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद ही भव सागर में तैर के दिखाया। और दुनिया के लोग बड़े बड़े आचार्य ब्राह्मण तैरे पर डूब गए और ये लोग तर गए और स्पेशल भी हो गए। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए भव सागर से पार होने के लिए जाति का महत्व कुछ नहीं है, केवल कर्म का महत्व है। तो हम आप सब कर्म की योनि में आए हैं, तो अब हमको बकरी वाले कर्म करने का योजना बनाएं और कुत्ते वाले कर्मों का त्याग करें। लड़ना भिड़ना अहंकार है, अहंकार बड़ा रहता है महाराज है। सहेली, अच्छा बचाओ, सहेली से अच्छा और कौन होगा? सखी से अच्छा कौन हो सकता है? पर कोई सखी किसी पार्टी में मिल जाए तो आपस में बहुत अच्छा लगता है, बोलना चलना, कुर्सी पे बैठना, फोटो खींचना, साथ में घूम घूम के खाना पीना। पर आज ये मुसीबत आ गई है कि ये सखी जो है जरा ज़्यादा गोटे चमकने और महंगे कपड़े पहन के आई हैं और दूसरी सखी थोड़ी ने 19 पड़ गई है। बस यही सखी भाव खत्म होने लग जाता है। इसको कहते हैं कुत्तागिरी। कौन सी गिरी? एक कौन सी गिरी होती है समाज में? एक और गिरी होती है दादा गिरी, हाँ, एक और होती है बॉस गिरी, हाँ, और एक होती है गोला की गिरी, नारियल की, और एक ये नहीं बताई है मैंने आपको, कुत्ता गिरी। दूसरे के वैभव को देख करके मित्र भी परेशान हो जाता है। अब कैसे बताओ, भव सागर में तैरेंगे, स्पेशल बनेंगे। और भागवत कह रही है, शिव कथा कह रही है, पुराण ग्रंथ कह रहे हैं, भृगु ऋषि ने खूब समझाया कि दोनों कुत्ते उस सकड़ी गली में लड़के कूद के मर गए और बकरियां पार हो गई। दोनों समझौता, एक बैठ गई और एक लांघ गई, पार हो गए। इसीलिए आप सब जानते हैं। अच्छा बोलो, नाती पोते दादा से बड़े होते कि छोटे होते हैं? पर दादा क्यों झुकता है उनके आगे? बोलो। मैंने दुनिया भर के दादाओं को ऊंट बनते देखा, घोड़ा बनते देखा, बिल्ली बनते देखा। हाँ? दादा औंधा पड़ जाता है बच्चे के आगे, पोते के आगे। आओ आओ आओ, आओ, बैठो 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 बैठो, औंधा। और बड़ा होके दादा पोते के आगे छोटा हो जाता है, इसीलिए घर में खुशी है, नहीं तो बहू नाराज हो जाएगी, रोटी पे ठिकाने पे आ जाएंगी सब बातें। इसीलिए बड़े होकर के झुकने झुकाने से घर का सारा सिस्टम अच्छा चलता रहता है। और खाम खा कुत्तागिरी करो, भौंको, लड़ो, अकड़ो। हाँ, बच्चा बिस्तर में रो रहा है, चिल्ला रहा है, और दादा अकड़ में बैठे हो, मैं हूं मुखिया गांव को, मैं सरपंच हूं, मैं इससे नहीं झुका, उससे ही नहीं झुका, तो इससे क्या झुकूंगा? तो फिर रोएगा वो, तो घर में क्लेश पैदा होगा, वातावरण बिगड़ेगा। इसीलिए जहां पर तुम्हें महान बनना है वहां बनो। है? आदमी को अहंकार कहाँ दिखाना चाहिए? जब हम किसी की डूबते की जान बचा रहे हों, वहां अहंकार का परिचय दो। वहां दिखाओ ना बॉसगिरी, दादागिरी, कि तुम कुछ हो दुनिया में, बचाओ। अच्छा, बस में और ट्रेन में बड़ी लड़ाई हो में महाराज, बड़ी लड़ाई हो जाती है बस में ट्रेन में। लड़ाई मैंने प्लेन में भी लड़ाई देखी है। अच्छा, प्लेन में क्या होता है, जब आदमी उतरते हैं ना कहीं, तब फिर बड़ा प्रॉब्लम है, उतरते समय प्रॉब्लम आता है, क्योंकि सबके एक साथ ही खुलते हैं सारे ऊपर खिड़कियां सामान की, और सामान लेना है तो खड़े भी होना है, जगह पर खड़े होकर यूं यूं करना है। और जब तक वो पीछे वाली जो मैडम टाइप हैं, वो छोटा सा ही था पर्स, वो ऊपर घुसेड़ा नहीं उन्होंने,
वो यहीं लटका के अपना सामान उनका गया कहीं भी, उनको बड़ी जल्दी पड़ रही है हवा में जाने की, वहां पर भी माथा पच्ची हो जाती है महाराज। क्यों हो जाती है? क्योंकि सकड़ी गली, सकड़ी है, सकड़ी गली के कारण हो जाता है, लड़ाई दंगा हो जाता है सकड़ी गली के कारण। तो वहां किसी को झुकना, किसी को हटना मंजूर। जो लोग गली में से सीट की साइड में सरक जाते हैं तो सब ठीक है, तुम भी खुश और वो भी खुश। अच्छा, कुछ लोग मैडम के भी बाप रहते हैं, वो मैडम तो है ही दिखावी, और जो सामने मैडम के आके खड़ी हो गई है वो, और वो कौन सी कम है। जैसे उसको लगता है कि पीछे वाली को जल्दी है, फिर वो सूटकेस उसका मिलता ही नहीं घंटों तक, और सूटकेस अभी हाथ लगा के खड़ी है। सूटकेस यूं पकड़ लिया खिड़की में, मैं आंखों से बता रहा हूं, देखा हुआ हाल। अपना थैला यूं पकड़ा हुआ है, पर यूं बता रही है कि मिल ही ना रहा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, क्योंकि उसको पीछे वाली को तंग करना है। ये हाल है, ये कुत्तागिरी है। इससे क्या होता है? लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, खौंसा खौंसी हो जाती है, फाड़ा चीड़ा हो जाता है, और कुल मिला करके दोनों की जाति का पता भी, इन दोनों की वजह से पूरी सवारियां दिक्कत में आ जाती हैं। अगर ये 1 फुट अंदर सरक जाती तो सारी सवारियों को रास्ता, सुनिए और रह गई है कुछ बात। जोर से वर्षा हुई हो, अपने घर के सामने की नाली, अगर हम अपने घर के सामने उसे रोक दें तो घर जितने भी गली में हैं सब नाली के पानी से भर जाता है, पूरे मोहल्ले को तकलीफ हो जाएगी एक आदमी की बेवकूफ की वजह से। और जहां पर नाली रुकी है वहां पर कोई भी आदमी समझौता कर ले, अपने आप को छोटा मान के, और जल्दी से कचरा हटा दे तो पूरे मोहल्ले को आनंद ही आनंद प्राप्त हो जाएगा। पर ऐसा करने वाले कुछ कम लोग हैं महाराज, देखते रहते हैं, देखते। व्यासपीठ ना होती ना तो मैं आपको एक्टिंग करके बताता, पानी से आदमी कैसे कुदक कुदक के चलता गली में, पदक्कियां मारता है ऊंचे पंजे करके, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां तो जाएगा, पर पानी जिसकी वजह से भरा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हम क्यों करेंगे? हम क्यों करें ऐसे काम? नहीं करेंगे महाराज। इसको ही कहते हैं बेवकूफी, अज्ञान। उसके लिए फिर आपको महात्मा इंद्रदेव के ही उपदेशों को सुनना पड़ेगा।